नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। ये भी क्या है, कार्डियक सिस्टम का एक टॉपिक है। तो देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ कंडीशन इन विच ब्लड क्लॉट ब्लॉक वन और मोर पल्मोनरी आर्टरीज इन द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पाए जा रहे हैं? हमारे लंग्स में। तो लंग्स में क्या हो रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन वो होती है जिसमें ब्लड क्लॉट्स को क्या होते हैं, हमारे लंग्स की जो आर्टरीज हैं उनमें से एक या एक से ज़्यादा आर्टरीज को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। उसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। एम्बोलिज्म का मतलब समझ सकते हैं, इसमें एयर एम्बोलिज्म होते हैं जैसे, उसी तरीके से पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ब्लड के क्लॉट्स हैं। तो एक इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या किस तरीके से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। एक इमेज देख सकते हैं, एक इमेज में इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स किस तरीके से हैं और हमारे एम्बोलिज्म वाले कैसे हैं। तो ये देख रहे होंगे आप कि ये क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमें किस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक, ये देख रहे हैं हम। फिर उसमें देखते हैं नॉर्मल ब्लड का फ्लो। ये नॉर्मल ब्लड का फ्लो है जो आपको कितने अच्छे से दिख रहा है कि इसमें ब्लड का फ्लो नॉर्मल तरीके से हो रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि ये जो थर्ड है जिसमें क्या हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन हो रही है। थोड़े से क्लॉट हुए हैं, ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म के कंडीशन में क्या हो रहे हैं कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरे तरीके से यहाँ पर ब्लड का क्लॉट है बड़ा सा, और यहाँ पर क्लॉट है। तो यहाँ पर ब्लड का क्लॉट था, बाकी ब्लड का फ्लो थोड़ा थोड़ा हो रहा था थ्रोम्बोसिस में। और इसमें क्या हो रहा है, ब्लड के क्लॉट्स बड़े से बन जा रहे हैं जो कि हमारी पल्मोनरी आर्टरीज को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको दिख गया कि ये किस तरीके से हमारे पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, एम्बोलिज्म फॉर्म हो रहे हैं। थ्रोम्बस ए है और ए एम्बोलिज्म। क्लियरली आपको क्लियर हो गई ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। इस इमेज के माध्यम से आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से पल्मोनरी एम्बोलिज्म फॉर्म हो रहे हैं। अब देखते हैं हम कॉजेस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का भी इमेज दिखाया हमने कि सबसे पहले क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्रिएट होता है, फिर उसके बाद थ्रोम्बस फॉर्म बनते हैं, फिर उसके बाद एम्बोलिज्म बनने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट और इमोबिलिटी। लंबे समय तक बेड रिडन होने और इमोबिलिटी के कारण होते हैं। जैसे कि हम अगर पैरालिसिस की बात कर सकें, पैरालिसिस वाले कंडीशन में होते हैं, सीबीए वाले कंडीशन हो गए जिसमें कि लॉन्ग टाइम तक पेशेंट क्या रहते हैं, बेड रेस्ट पे रहते हैं, उस कंडीशन में देखने को मिलती है। सर्जरी अगर हुई, सपोज ज़्यादातर सर्जरी ये किस में देखने को मिलती है, अगर हम बात करें तो न्यूरोलॉजिकल सर्जरी में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। सर्जरी में उनके अलावा भी कई और सर्जरीज होती हैं जिनमें अगर हमें लंबे समय तक बेड रेस्ट करना पड़ रहा है तो उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट है कैंसर की कंडीशन में। नेक्स्ट है सिम्टम्स में क्या देख रहे हैं, सडन डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमको देखने को मिलेगी। चेस्ट पेन, रैपिड ब्रीथिंग यानी कि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। रैपिड ब्रीथिंग में क्या हो रहा है कि टैकीकार्डिया की कंडीशन हो रही है। सॉरी, रैपिड ब्रीथ है, ब्रीथ में यानी कि टैकिपनिया होने लगेगा, और टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों देखने को मिलने लगते हैं। एब नॉर्मल ब्रीथ हो जाती है जिसकी वजह से हमें टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा, और टैकिपनिया यानी कि ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होना, आर ज़्यादा हो जाना। कफ समटाइम्स विथ ब्लड यानी कि जब हम कफिंग करेंगे तो हमको कई बार कहते हैं ब्लड आने लगते हैं, जिसको हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है क्या, डायग्नोसिस यानी कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। हम डी डाइमर टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी करेंगे, जिसमें हम एक क्या होता है, इन्वेसिव प्रोसीजर है जिनमें हम एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें हम आईवी कॉन्ट्रास्ट को क्या करते हैं, देते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसको आसानी से विजुअलाइज कर पाते हैं। तो ये क्या होती है कि इसके द्वारा जो हमारी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज, उनको हम विजुअलाइज करते हैं। उसको एक इमेज से दिखाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। इस सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी की इमेजेस है जिसमें हम यहाँ पर जो हमारी आर्टरीज हैं उसके बारे में हम देख सकते हैं कंडीशन। तो वहाँ पे हमें क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है कि कहीं पर कॉन्ट्रास्ट के द्वारा ये सिटी की इमेजेस हैं
तो उसमें अगर कहीं पर ब्लॉकेज है डाई इंसर्ट करने पर तो हमें क्लियरली विजुअलाइज होएगी। तो ये इमेज है हमारी क्या, पल्मोनरी एंजियोग्राफी में हम किस तरीके से सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम करते हैं। तो आपको ये क्लियर समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। एंजियोग्राफी के बाद हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे करते हैं ताकि अगर लंग्स में कोई एबनॉर्मलिटीज, कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट है ईसीजी। हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, जैसे कि हमने देखा ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एंटीकोएगुलेंट देंगे ताकि जो भी क्लॉट्स हैं वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, जैसे कि हिपैरिन देंगे और वारफरिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे सीवियर केसेस में देते हैं, कब, जब थ्रोम्बस क्या हो जाए। इन सबसे अगर एंटीकोगुलेंट देने के बाद अगर वो डिजॉल्व नहीं होते तब हम क्या करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं। कॉमनली नहीं दे सकते। नेक्स्ट दिया है सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी। हम रेयरली करते हैं, कब, जब अगर इन दोनों हमारा हिपैरिन और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी ये दोनों फेल हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी करते हैं। जहाँ पर भी अगर हमारी ये आर्टरीज है, मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारा जो ब्लड का क्लॉट यहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लड का सप्लाई आगे की तरफ नहीं हो रहा है और हमें पल्स फील नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो भी आर्टरीज है वो पल्सलेस हो गई हैं। तो पल्स फील करने पर नहीं आ रही हैं वहाँ पर, तो हम तब लास्ट ऑप्शन में हम सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिटेल बताया हुआ है, लिंक शेयर कर दूंगी तो आप उसको देख सकते हैं। राइट हार्ट फेलियर और सडन डेथ हमको देखने को मिले। अगर प्रोग्नोसिस पुअर रहती है तो हमें सडन डेथ की भी चांसेस हो सकते हैं। इस तरीके से आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के टॉपिक्स क्लियरली समझ में आए होंगे। सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी में इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस सीटी की रिपोर्ट्स हैं और उसके बाद हमने जो ये क्लॉट्स एम्बोलेक्टोमी के द्वारा जो क्लॉट्स को रिमूव किया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी आर्टरीज जो है थ्रोम्बस फॉर्म एम्बोलिज्म हो जाने के कारण इस तरीके से एम्बोलेक्टोमी में निकाला गया है इसको सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा। तो ये देख सकते हैं, इससे आपको वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी कर रहे हैं। और उसको कब करते हैं, रेयर केस में करते हैं, जब हमारे बाकी के जब हमारे दो फेल हो जाते हैं, कौन से, एंटीकोगुलेंट और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, तब हम सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी करते हैं। तो उस कंडीशन का आपको दिखा दिया इमेज, अब आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट होता है आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।